आप सभी को। सर नोट्स कब तक आएंगे? आएंगे, राम अर्जुन आएंगे। नोट्स आ चुके हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। अरिथमेटिक के क्लास नोट्स भी अवेलेबल हैं, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन के भी क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, और एडवांस मैथ के भी क्लास नोट्स अवेलेबल हैं। राजा, राकेश, सौरभ, सुधीर, अजीत, रवि, मंजूर, मंजूर बहुत प्यारा नाम भाई, भानु, हरिओम, अजीत, सम, चिंटू, अजीत, अर्पिता, खुशबू, अंकित, प्रेम, समायरा, अर्पिता, अतुल, प्रियांशु। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। काजल, आप सभी को नमस्कार मेरे बच्चे। जय मां सरस्वती आप सभी को। अब आते हैं पढ़ाई पे। तेरे इश्क में मेरे दोस्तों, कल ये टाइप 6 में ये फंडा सिखाया था आपको, ये सारे वाला, कि भाई क्या क्या कहानी रहती है, ये सारी चीज समझाई थी कि जो कोस का कोफिशिएंट है वो साइन पे आ जाता है, और जो साइन का कोफिशिएंट है वो कोस पे आ जाता है। ठीक है जी। और होता क्या है कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होगा ये, कि आपको ये वैल्यू मिस कर देगा और इसकी वैल्यू पूछेगा, तो इसकी वैल्यू आपने लिखनी है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस वाई स्क्र या माइनस एक्स स्क्र। हाँ जी, यानी एक की वैल्यू देके दूसरे की पूछेगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों इनके कोफिशिएंट 1 1 है, कोफिशिएंट क्या है 1 1 है, तो एक की वैल्यू देगा, दूसरे की वैल्यू सीधी ही 2 माइनस एक्स स्क्र हो जाएगी। तब हम इस पे सवाल ले रहे हैं, उम्मीद आप पढ़ के आए होंगे। देखिए जी, सवाल में कह रहा है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी है, तो ए कोस थीटा माइनस बी, कोस का कोफिशिएंट साइन, देखो कोस के साथ यहाँ बी था, यहाँ ए आ गया, यहाँ साइन के साथ ए था, यहाँ साइन के साथ बी आ गया, कोफिशिएंट घूम गए और प्लस और माइनस हो गया, यहाँ प्लस था या माइनस, माइनस होता तो प्लस। तो इसमें क्या होगा, दूसरे वाले का आंसर हमेशा ही दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रिजल्ट का स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। हाँ जी। अब मेरे बच्चे हमें ये समझना है कि 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा 5 है, तो जो कोस के था वो साइन के साथ आ गया, जो साइन के साथ था वो कोस में आ गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या मेरे बच्चे, 5 का वर्ग 25 जमा 3 का वर्ग, देखो कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम माइनस रिजल्ट के स्क्वायर माइनस 5 का वर्ग, तो इससे कटा 9, 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3। देखिए मेरे दोस्त, 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा 5 है, तो मुझे चाहिए 3 कोस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, तो कोस के साथ 5 था, यहाँ कोस के साथ 3, साइन के साथ 3 था, यहाँ 5 आ गया, प्लस माइनस आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का वर्ग जमा 5 का वर्ग और माइनस रिजल्ट का स्क्वायर। तो मेरे भाई ये कट जाएगा, कट के ये आएगा 9, 9 का वर्गमूल आएगा प्लस माइनस 3। ठीक है जी। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे प्लस माइनस 12 बटे प्लस माइनस 3 है, 3 से काटेंगे तो 4, तो आंसर आपका प्लस माइनस 4 है। हाँ जी। आइए मेरे दोस्त, यहां पे भी कहानी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगी क्या, कि जो कोस का कोफिशिएंट है एक्स बाई ए वो बन गया भैया साइन का, देखो बन गया, जो साइन का था वाई बाई बी वो बन गया कोस का, बिल्कुल माइनस है यहाँ प्लस है, सारी सेटिंग सेट बैठ रही है हमारी। अगर सारी चीजें सेट बैठ रही है तो भैया आंसर क्या बताए थे, इन दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू होगा दोनों रिजल्ट के स्क्वायर का सम, तो इसका रिजल्ट एक है, इसका रिजल्ट भी एक है, तो एक का वर्ग जमा एक का वर्ग, तो एक और एक मेरे प्यारे बच्चों 2। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये अलग अलग लाइनें हैं दो, ये अलग चीज थी, ये अलग है। देखिए मेरे बच्चे, साइन का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, यहाँ कोस का कोफिशिएंट ए प्लस बी है, यहाँ कोस का ए माइनस बी है, यहाँ साइन का ए माइनस बी है, यहाँ बीच में प्लस का साइन था, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो भैया घूम तो रही है बातें, तो घुमाए दे, तो एक बार हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रिजल्ट का स्क्वायर का सम 3 का वर्ग, और वहां रिजल्ट क्या है मेरे बच्चे 4 का वर्ग, तो 16 और 25 मतलब 16 और 9 25 है। अभी तो 16 नहीं होगा, अभी तो करना पड़ेगा बाबू। कैसे करेंगे, देखो बेटे, इसका फार्मूला आपको पता है, अलजेब्रा में पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ जी, ये क्या है साहब 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 2 से भाग दोगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों आंसर 12.5, और यही आपसे पेपर में पूछा हुआ है कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट इज 12.5। चलते रहे इसके में घूमते हैं। देखो मेरे दोस्त, साइन प्लस कोस इतना है, साइन माइनस कोस इतना है, मैंने आपको कहा था कि अगर इनका कोफिशिएंट एक है तो फिर लफड़ा नहीं है, फिर सीधा इस प्लस और माइनस है तो आंसर हो जाएगा 2 माइनस रिजल्ट का स्क्वायर आर स्क्वायर, जो भी रिजल्ट है उसका वर्ग। रिजल्ट क्या भैया 17, 17 का वर्ग 289,
13 का वर्ग 169। अब देखो मेरे भाई, एलसीएम लोगे तो 2 नीम 18, 2 चिक 12 और 1 13, 2 एकम 2 3, 338 माइनस 289। 18 में 9 हो गया 9, 12 में 8 गया 4, 49 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आया, 49/169। सेट बैठाओगे तो आएगा 7/13। और चूंकि ये स्क्वायर वाला फंडा होता है तो इसलिए इसमें हमेशा प्लस माइनस लगा देना, भूलना नहीं। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। इन्हीं सवालों को करने का एक तरीका और है, वो भी बताऊंगा। देखिए मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस, पहले लगा दो 2 माइनस ए रिजल्ट का स्क्वायर। रिजल्ट क्या है साहब, √2 साइन थीटा। √2 का वर्ग क्या होता है मेरे दोस्त, 2, और साइन थीटा का वर्ग होगा साइन स्क्वायर थीटा। चलते रहे, 2 कॉमन ले लो मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेन बात पे आता है, 2 कॉमन ले लेंगे सर तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा तो प्लस माइनस √2 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इंटू कोस थीटा, प्लस माइनस √2 कोस थीटा। देखिए मेरे दोस्त, मास्टर साहब रामायण जी, रोहित भाई रामायण नहीं, राम राम, ढक्कन नाम सही लिया गया। देखो मेरे भाई, सीकेंट का मतलब होता है 1/कोस। आप कहोगे ठीक है, कोस गुना होकर इधर आ जाएगा, तो देसी भाषा में समझोगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा। अगर आप समझ पाए तो मैंने क्या किया, सीकेंट होता है 1/कोस, कोस ले जाके यहाँ गुना कर दिया, बाकी कोस प्लस साइन आ गया, कोस माइनस साइन चाहिए तो कोस माइनस साइन का क्या फंडा हो जाएगा, 2 माइनस रिजल्ट का स्क्वायर। रिजल्ट क्या है, √2 कोस थीटा, वर्क करोगे 2 और फिर कोस स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले लोगे मेरे बच्चे, अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन लेके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो साइन स्क्वायर थीटा। एंड इन दैट केस यू विल गेट योर आंसर एज √2 साइन थीटा। देखो या तो प्लस माइनस दोनों देगा, अगर नहीं देगा तो प्लस में दे रखा है तो प्लस ही लेके चलो। तो ऊपर है मेरे बच्चे 2 साइन थीटा, नीचे है √2 साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, √2 से 2 को काटोगे क्या आएगा, √2। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। जी अजय भाई बिल्कुल। अब मेरे दोस्तों हम आ रहे हैं नई टाइप पे। नई टाइप में क्या है, क्या कि भैया अभी तक आप सीख रहे थे साइन और कोस में कहानियां, प्लस था माइनस पूछा क्वेश्चन घुमा रहा। अब हम बात कर रहे हैं सीकेंट और टेन में, लेकिन इसमें एक चेंज होगा। क्या चेंज ये होगा मेरे दोस्त कि साइन और कोस वाले में ऐसे बताया था, बड़े ध्यान से देखना, कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू है के, मान लीजिए। तो फिर बी साइन थीटा यहां रहता था माइनस ए कोस थीटा एंड समथिंग ये, और फिर मैंने रिजल्ट सिखाया था। लेकिन सीकेंट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं भैया, और कोसिकेंट और ना सॉरी सीकेंट और टेन में रिलेशन बनता है, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का रिलेशन भी 1 होता है। यहां गड़बड़ क्या है कि यहां यह ध्यान देना कि अगर ऊपर प्लस है ना तो नीचे भी प्लस ही चाहिएगा, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस चाहिएगा। अल्टरनेट साइन नहीं होंगे इसमें, यह समझाना चाह रहा हूं। यानी अगर ऊपर प्लस है तो नीचे प्लस रहेगा, ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस रहेगा। और ए सीकेंट थीटा प्लस बी टेन थीटा दे रखा हो, और अब मेरे बच्चे जो सीकेंट के साथ ए था तो अब सीकेंट के साथ बी, यहां ए टेन के साथ, तो फिर हमेशा ये हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही सेम कहानी कोसिकेंट और कोट में रहेगी, लेकिन ध्यान देना साइन सेम चाहिए, प्लस है तो प्लस चाहिए, जबकि साइन कोस वाले में उल्टा साइन चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि वहां फार्मूला ये बनता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, यहां बनता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए वो माइनस चाहिए होता है। इसलिए दोनों सेम साइन लेने, सवाल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना, कैसे ध्यान दोगे बाबू, देखो सीकेंट के साथ पी है, यहां टेन के साथ पी है, यहां टेन के साथ क्यू है, यहां सीकेंट के साथ क्यू है। और साहब अगली सी चीज देखो, यहां क्या है माइनस, और यहां पे भी साइन क्या है माइनस। अगर दोनों जगह साइन सेम है तो आपकी सेटिंग बैठेगी कि एक बार कोफिशिएंट के स्क्वायर का, यहां देखोगे ना, कोफिशिएंट के स्क्वायर का डिफरेंस ले लोगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ले लेना रिजल्ट के स्क्वायर का डिफरेंस। तो अब रिजल्ट क्या है भाई, एक्स की पावर 2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 2 का स्क्वायर करोगे तो वाई की पावर 4। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए, इस फंडे को जो मैंने समझाया। सेम ही सवाल है, सीकेंड के साथ 5, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 था यहाँ 5 था, साइन सेम है, तो भैया 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर होगा 5 का वर्ग रिजल्ट का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर। चलते रहे इसके में, देखो यार 5 का वर्ग इधर जाएगा, माइनस का खत्म, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई थी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखो कोसिकेंट के साथ है ए, यहाँ कोसिकेंट के साथ बी, यहाँ बी था कोट के साथ, यहाँ ए के साथ, दोनों ही जगह प्लस का साइन है।
अगर दोनों ही जगह प्लस का साइन और रिजल्ट दे रखा है ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो पहले कोफिशिएंट के स्क्वायर का डिफरेंस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, रिजल्ट के स्क्वायर का डिफरेंस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमसे पूछा भैया ए कैपिटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ऑप्शन सी। बहुत आसान सी चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। प्लस माइनस दे रखा हो तो यूज करना है, नहीं दे रखा हो तो नहीं करना। समझ रहे हैं बात को? जैसे यहां कोसिकेंट के साथ है, यहाँ कोट के साथ, यहाँ कोट के साथ था, कोसिकेंट साथ, दोनों जगह साइन सेम चाहिए, उल्टे नहीं चाहिए। इसे मान लो एक्स है, तो भैया 7 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर रिजल्ट 7 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। अब सर कुछ नहीं, ये तो कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। अब प्लस माइनस में दे रखा है तो प्लस माइनस का आंसर लेंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कट के ये आएगा ऐसे, माइनस 3 का वर्ग बराबर माइनस एक्स का वर्ग, माइनस से माइनस, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 का वर्ग क्या होगा 9, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 3 आएगी। अगर प्लस माइनस ना दे रखा होता तो फिर हम प्लस में चले जाते हैं। अब मेरे नए नए बच्चों, अब मैं आपसे नई बात कर रहा हूं, अब इससे अगली टाइप सिखा रहा हूं, क्या, बेसिक्स की फार्मूला की। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप कहें सर हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं कि सर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों, एक फार्मूला आपने ये भी तो पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सर एक बार हो जाएगा सीकेंट माइनस 10, एक बार हो जाएगा सीकेंट प्लस 10 इक्वल टू 1। एक बार ये बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए, उसके बाद फिर आगे कितने बच्चे इस बात को समझ गए। आयुष जी उन्नाव में भी किताब मिलेगी, चिंता ना करें। आइए अब दो बातें समझिएगा। पहली चीज कि सीकेंट प्लस 10 इंटू सीकेंट माइनस 10 दोनों का ही प्रोडक्ट 1 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, दो चीजें, एक चीज ये है और एक चीज ये, इन दोनों ही चीजों का प्रोडक्ट 1 है, तो आपके हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी इन दोनों के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या बात बोलना चाहेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है? तो आप कहेंगे सर ये तभी संभव है जब एक ए है तो दूसरा 1/a, एक दूसरे के कंजुगेट हो। अगर ये 5 है तो अगला 1/5 होगा। अगर सर ये -3/7 है तो सर ये वाला भी -7/3 होगा, यानी उल्टा होना चाहिए। 3/7 था तो ये 7/3 तभी तो बनेगा। अगर ये प्लस में 4/5 है तो ये भी प्लस में 5/4 होना चाहिए। ओनली इन दैट केस देयर प्रोडक्ट मस्ट बी 1। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच यू? कि भाई दो चीजें जब एक दूसरे की रेसिप्रोकल होगी या कंजुगेट होगी तभी उसी स्थिति में उनका प्रोडक्ट बनाएगा। यहां ध्यान दोगे तो दो चीजों का प्रोडक्ट 1 है, तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि s माइनस टी जो है, यानी सीकेंट माइनस 10 जो होगा वो उल्टा होगा सीकेंट प्लस 10 का, यानी 1 सीकेंट प्लस 10 को आप सीकेंट माइनस 10 लिख दोगे तो भी बात सही है, या सीकेंट प्लस 10 को यू कैन राइट 1 सीकेंट माइनस 10। आप कहेंगे एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, बिल्कुल सही बात है सर। अगर आप ये बात समझ गए तो मैं आपको ये कहूं कि भाई सीकेंट माइनस 10 इसकी वैल्यू 5 है, समझने के लिए, तो सीकेंट प्लस 10 की वैल्यू क्या होगी? तो आप जानते हैं कि सर सीकेंट माइनस 10 और सीकेंट प्लस 10 दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल है। अगर एक की वैल्यू 5 है तो अगले की 1/5 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1/5 थी तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4/5 थी तो इसकी वैल्यू 5/4 हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टीच यू? सर समझ में आ गया, मस्ती से समझ में आ गया, आगे बढ़ो। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको वहां ये लिखा होगा कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, लेट्स से एक्स दे रखी, और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछे आपसे, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पूछे तो आप सीधा कह देंगे सर रेसिप्रोकल होता है 1/x होता है। ठीक है भाई, अब आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इस सवाल में मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई मुझे तो सिर्फ ये बता दो सीकेंट क्या होगा, तो आपको जोड़ लो सर, 10 से 10 कटा, सीकेंट सीकेंट 2 सीकेंट थीटा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो x जमा 1/x, तो x में 1/x जोड़ोगे भैया तो x स्क्वायर प्लस 1/x, 2 बटे ले जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों सीकेंट x सीकेंट थीटा ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों x स्क्वायर प्लस 1/2x। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझे? और मेरे प्यारे बच्चों इस बात को भी ध्यान देना, यहां पे एक ट्रिपलेट फॉलो होता है, अगर आप ध्यान रख पाए उसको तो बहुत काम का ट्रिपलेट बता रहा हूं। 2 ट्रिपलेट एक्सप्लेन करूंगा, दोनों ध्यान रखिएगा। पहला
सीकेंट क्या होता है साहब? हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो मेरे बच्चों मुझे याद है आपको ट्रिपलेट में पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 2ab और ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये ट्रिपलेट है। हाँ साहब ट्रिपलेट है। अब दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं b को 1 रख लूं तो ये x, और a को कुछ भी रख लेता हूं, x रख लेता हूं, तो ये x स्क्र माइनस 1, ये 2x, ये x स्क्र प्लस 1, ये भी ट्रिपलेट है, ध्यान रखना। अगर मैं a को 1 रख लूं और b को x रख देता हूं तो 1 माइनस एक्स स्क्र, 2x और 1 प्लस एक्स स्क्र, ये भी ट्रिपलेट ही है, बस ये ध्यान रखना। ये सारे मेरे प्यारे बच्चों ट्रिपलेट होते हैं। छोटी बात समझाऊं तो आप ये देख लेना कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 माइनस एक्स स्क्र, 2x और 1 प्लस एक्स स्क्र भी ट्रिपलेट है, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एक्स स्क्र माइनस 1, 2x और एक्स स्क्र प्लस 1 भी ट्रिपलेट होता है, ये पहले ही बता चुका हूं। तो आगे के लिए जब भी सीकेंट थीटा की वैल्यू सीकेंट प्लस 10 दे रखा है और आपको सीकेंट पूछे तो डायरेक्ट मन में लिख लीजिए कि यहां जो भी है अगर उसे x मान लिया जाए तो सीकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो सीकेंट हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन 2x। आपको थोड़ा कम पढ़ने पड़ेगा बट सवालों के थ्रू समझ में आएगा। यही सेम कहानी मेरे दोस्त कोसिकेंट में बैठती है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो कोसिकेंट माइनस कोट वाई लिखना पड़ेगा इनटू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1। और दो चीजों का प्रोडक्ट 1 है तो इसका मतलब दोनों की दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल, अगर एक ए है तो दूसरी नेचुरल है 1/a होगी। और सेम यही फंडे इसमें भी अप्लाई होंगे। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी अगर आपको दे रखा है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा एक्स है, तो मेरे प्यारे तो कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x हो जाएगी। इस फंडे को भी याद रखना। अब इन सारी चीजों को ट्रिक की फॉर्म में लिखवा दे रहा हूं जो आपको याद रहेगा। टाइप 7 इसी चीज का नाम है कि भैया सीकेंट प्लस 10 है तो सीकेंट माइनस 10 1 अपॉन आ जाएगा, अगर यह माइनस है तो यह प्लस आ जाएगा, यानी एक दूसरे का उल्टा होता है। दूसरा, सीकेंट थीटा की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, और सेम यही कहानी मेरे बच्चे कोसिकेंट में अप्लाई होगी। सीधे डायरेक्ट सवालों पे चलते हैं। अब एक चीज बताओ, ये किसका उल्टा है? तो आप कहोगे सर 1 अपॉन सीकेंट माइनस 10, तो सर ये हर हाल में सीकेंट प्लस 10 का उल्टा है, यानी इसे हम चाहें तो सीकेंट एक्स प्लस 10x लिख सकते हैं। और 1 अपॉन कोस क्या होता है साहब? सीकेंट एक्स। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 10x, एंड दैट इज इन ऑप्शन बी। आप में से कितने बच्चे समझ गए? यस या नो में आंसर करें। आइए मेरे दोस्त, चल के बाद भाई 1 अपॉन कोस क्या होता है साहब? सीकेंट है। साइन क्या होता है? कोसिकेंट। हाँ जी, आप चाहें तो इसे कोस माइनस साइन में भी बदल लेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चिंता वाली बात ही नहीं है। अब देखो 1 अपॉन कोस को मैंने लिखा सीकेंट थीटा और 1 अपॉन साइन को लिखा कोसिकेंट थीटा। आपने कहा जी ठीक ही तो बात है आपकी, कहाँ नाराज हैं हम आपसे। अब आ जाइए मेरे दोस्तों, ये बताइए 1 अपॉन कोसिकेंट माइनस कोट किसका उल्टा है? सर ये उल्टा होता है कोसिकेंट प्लस कोट का, यानी कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा को आप चाहें तो ये लिख सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, 1 अपॉन सीकेंट प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं? सर ये किस चीज का उल्टा होता है? सर ये होता है सीकेंट माइनस 10 का, सीकेंट माइनस 10 का। हाँ जी सर लिख सकते हैं। माइनस अंदर जाएगा मेरे दोस्त तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस। आपने कहा जी ठीक है। अब देखते हैं क्या कट रहा है। कोसिकेंट से तो कोसिकेंट कट रहा है, सीकेंट से सीकेंट कट रहा है, तो आंसर आया टेन थीटा प्लस कोट थीटा। चल के बार याद करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये रिजल्ट पीछे आपको करा चुके हैं कि 10 प्लस कोट जो होता है वो होता है सीकेंट थीटा प्लस ना सॉरी इनटू कोसिकेंट थीटा, तो आंसर हो गया। देखिए मैं इन्हें वैल्यू पुटिंग से भी आपको सिखाऊंगा, बट इट वुड बी आफ्टर सम टाइम। आइए मेरे दोस्त, सीकेंट माइनस 10। देखो यार यहां मैं सीकेंट माइनस 10, अब मुझे सारी ही चीजें उल्टी रखी है। सीकेंट माइनस 10 को मैं चाहूं तो 1 अपॉन सीकेंट प्लस 10 लिख सकता हूं। आप हाँ सर लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर ये एक दूसरे के उल्टे होते,
और कोसिकेंट प्लस कोट को मैं चाहूं तो 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस कोट, इसे चाहूं तो उल्टा करके लिख सकता हूं कोसिकेंट माइनस कोट। ए है तो ए लिखते हैं, तो भैया आंसर आएगा कोसिकेंट माइनस कोट अपॉन सिकेंट प्लस 10। चले के बार करिए भाई। देखिए यार सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आर है, तो पूछा सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। आप जानते हैं एक दूसरे के कंजुगेट है, आंख बंद करके कह दीजिए 1/r, 1/r। हाँ है ना मेरे बच्चे। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, देखिए कहानी क्या है। सीकेंट प्लस टेन है और सीकेंट माइनस टेन। मैं क्या करता हूं, देखो ऊपर तो है सीकेंट माइनस टेन, ध्यान देना बिल्कुल है साहब, और नीचे है 1 अपॉन सीकेंट प्लस 10, बिल्कुल है, इन्हीं का तो मल्टीप्लीकेशन है। तो 1 अपॉन सीकेंट प्लस 10 को भी मैं क्या लिख सकता हूं सीकेंट माइनस 10, तो सीकेंट माइनस 10 सीकेंट माइनस 10 यानी सीकेंट माइनस 10 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब फिर फार्मूला लगा रहे हैं, लगा दो क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा। अब सर आंसर सीकेंट में दे नहीं रखा, तो सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो बेटा 1 तो ये हो गया, टेन और टेन 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस, तो देखो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अब मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहा है सीकेंट थीटा, तो आपको पता है अभी सिखाया सीकेंट थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x। आप कहें हाँ सर, तो एक्स की वैल्यू क्या है 3, 3 कवर 9, 9 1 10 बटे 2 गुना 3, 2 5 10 5 बटे 3, एंड दैट इज योर ऑप्शन सी। के बाद मेरे प्यारे बच्चों सीकेंट माइनस टेन दे रखा है डी, बिल्कुल ठीक है, तो हम यहां से सीकेंट थीटा निकाल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ क्या फार्मूला है सर, सर ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वेयर या डी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 2d, बिल्कुल ठीक है। अब हमें डी का नेचर नहीं पता कि डी एक से छोटा है या बड़ा है, क्या कहानी है, तो मारते हैं गोली। अब सर सीकेंट होता है क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस या परपेंडिकुलर, बेस होता है सर। और सर ये ट्रिपलेट है, एक्स स्क्र प्लस 1 2x और एक हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1, ये ट्रिपलेट है। हमसे पूछ रहा है भैया क्या कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट क्या होता है साहब, परपेंडिकुलर अपॉन, ना 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 हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस हो गया डी स्क्र प्लस 1 और परपेंडिकुलर हो गया डी स्क्र माइनस 1, तो ये होगा कोसिकेंट थीटा। अब मेरे दोस्तों देखो ऊपर तो डी स्क्र प्लस 1 है इसलिए ये कटा हो गया, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन बी ही बचा। अब नीचे हो सकता है डी स्क्र माइनस 1 हो, 1 माइनस डी स्क्र हो, वो हम तब तक डिफाइन नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसकी वैल्यू ना पता हो डी की, हाँ है ना। तो जैसा ऑप्शन हो वैसे खेल लो, तो ऐसे आप डी स्क्र माइनस 1 लिख लो या 1 माइनस डी स्क्र लिख लो, मर्जी आपकी। हाँ जी देखिए मेरे दोस्त, आप एक बात है, ये सीकेंट प्लस 10 दे रखा हो, डी की वैल्यू एक से बड़ी दे रखी, तो ये तो तय है कि सीकेंट थीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी डी स्क्र प्लस 1 अपॉन 2d, यानी सर ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ठीक है सर ना, बेस है। आपको बार बार ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। कोसिकेंट क्या होता है साहब, कोसिकेंट होता है सर परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस 1, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस 1। एलसीएम लोगे पी आएगा तो ऊपर आएगा एच प्लस पी अपॉन पी और नीचे आ जाएगा एच माइनस पी, ना ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। अब जमाते हैं एच और पी की वैल्यू। एच क्या है भैया डी स्क्र प्लस 1 और पी क्या है भैया, पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज डी स्क्र माइनस 1, तो डी स्क्र माइनस 1 करोगे तो माइनस का डी स्क्र हो जाएगा प्लस का 1, नीचे जब लेके जाओगे तो एच की वैल्यू डी स्क्र प्लस 1 और माइनस प्लस में डी स्क्र माइनस 1 है पी की वैल्यू। अब यहां 1 से 1 कटेगा, यहाँ डी से डी कटेगा, तो ये आएगा 2/2 डी स्क्र। देखना भैया, अरे गुलरट कर दिया, यहां प्लस था यहां माइनस था, माफी चाहता हूं, माफी चाहते हैं भैया, उल्टा कर दिया मैंने, यहां प्लस था और यहां माइनस था, तो आप समझ ही गए कि ऊपर आएगा एच प्लस पी, एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा एच माइनस पी। अब भैया एच की वैल्यू है डी स्क्र प्लस 1 दोनों ही जगह,
अब p ऊपर जोड़ेंगे तो p की वैल्यू होगी डी स्क्र माइनस वन, नीचे घटाएंगे तो माइनस डी स्क्र प्लस वन, यहां ये कटेगा और यहां ये कटेगा, तो 2d² अपॉन 2d मतलब आंसर आ जाएगा d², एंड दैट इज इन ऑप्शन सी। करेक्ट है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोसिकेंट प्लस कोट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो हम चाहें यहां से तो कोसिकेंट थीटा निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगी सर, कैसे? सर वो होती है x² प्लस 1 अपॉन 2x। हाँ सर बात तो सही है, तो x की वैल्यू क्या है 11/2, तो 121/4 जमा 1, और नीचे आएगा 2 गुना 11/2, तो ये 4 एकम 4 आएगा, तो ये आएगा मेरे भाई 125/4, 2 से 2 गया, नीचे 11, तो 125/44 मेरा आंसर आया। किसका मेरे भाई? कोसिकेंट का। तो कोसिकेंट थीटा जो आया वो आया मेरे बच्चे 125/44। अगर आपको ये निकालना हो तो आपको ये सब करना भी नहीं, अगर कोसिकेंट की एक्चुअल वैल्यू निकालनी थी, हमें तो सिर्फ ये समझना था कि कोसिकेंट होता है ये वाला, ठीक है जी, x² प्लस 1 अपॉन 2x, ये हो जाता है हाइपोटेनियस और ये हो जाता है परपेंडिकुलर। अगर बेस पूछोगे तो वो हो जाएगा x² माइनस 1, दिस इज कॉल्ड बेस। हमसे पूछा क्या भैया? 10, हमसे क्या पूछा? 10, तो 10 क्या हो जाएगा भैया? 10 थीटा 10 है, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 2x और बेस है x² माइनस 1। तो हमें तो यहीं से चीजें पकड़नी कि भैया 2x की वैल्यू 11/2 और नीचे x² यानी 11 का वर्ग 121/4 माइनस 1, तो भाई नीचे जो आएगा यहां तो आएगा 11 और 4 पलट के ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 121 में 4 गया भैया 17, तो 144/117, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मतलब वहां पे सोल्व मत करो, इस फंडे को ध्यान रखो, इससे सीधा 10 निकाल दो और फिर सोल्व करो। अब जैसे इस सवाल पे आइए, आपको कोसिकेंट प्लस कोट 3 दे रखा है, आप कहेंगे हाँ, अगर कोसिकेंट प्लस कोट 3 दे रखा है मेरे बच्चे, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आप जानते हो क्या रहती है? हाँ जी साहब, रहती है x² प्लस 1/2x। ये लिखो मत, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये हुआ हाइपोटेनियस, ये हुआ परपेंडिकुलर, बेस होगा मेरे बच्चे x² माइनस 1। आपको पहले से ही पता है ये कहानी क्या है, तो आप ये सब मत करिए, ये मुझे समझाना इसलिए कर रहा हूं। आप तो ये देखिए, आपसे पूछा क्या? कोस, और कोस क्या होता है सर? सर कोस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x² माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनियस x² प्लस 1। तो आपके लिए आंसर डायरेक्ट ये होना चाहिए, और x की वैल्यू क्या है? 3, 3 का 9, 9 में से 8, 3 और 9 और 1 10, काटेंगे तो 4/5 मेरा आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखो मेरे बच्चे, यहां से सीकेंट थीटा निकालना आसान है, लिखना नहीं है, सिर्फ मन में रखना है कि x² प्लस 1 अपॉन 2x, बस मन में ये देखना कि ये हाइपोटेनियस होना है और ये बेस होना है। 10 क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? x² माइनस 1 और बेस क्या होगा? 2x। ये तो हुई tan थीटा की वैल्यू, और हमें क्या चाहिए? 2 tan थीटा इंटू 2, 2 से 2 कटा, इसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू m² माइनस 1 अपॉन m² माइनस 1 अपॉन m, ये मेरा आंसर हो गया। देखो यार सेम ही चीज है, थोड़ा सा समझना है कि ये क्या आ गया मेरे बच्चे? सीकेंट थीटा। ये क्या आ गया? 1 अपॉन कोट क्या होता है भैया? 10, तो सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा 1/p है। आपने कहा बिल्कुल। तो मेरे बच्चे एक चीज थोड़ी सी समझा के देना मुझे, आप 1/p में कंफ्यूज होगे, उससे बेटर है कि आप सीधा मन में सोच लो कि सीकेंट माइनस 10 ये है, तो सीकेंट प्लस 10 क्या होना है? तो सर वो तो हो जाना है p, क्योंकि इसका उल्टा होना है। तो आपको ये लिखना ही नहीं था, आपको लिखना ही डायरेक्ट ये था। अब आप जानते हैं सीकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस होगा x² प्लस 1, बेस होगा 2x, और परपेंडिकुलर हो जाएगा x² माइनस 1। ठीक है जी। अब x की वैल्यू है p और मुझसे पूछा कोस, कोस क्या होता है जी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2x अपॉन x² प्लस 1 यानी 2p अपॉन p² प्लस 1, दैट इज इन ऑप्शन डी। देखिए मेरे दोस्त, सीकेंट प्लस 10 आपको दिया हुआ है, सीकेंट प्लस 10 आपको दिया है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, बड़ा शांति से समझना, इसको थोड़ी देर के लिए m मान लो। सीकेंट प्लस 10 दे रखा है, तो मेरे बच्चे सीकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका मतलब हाइपोटेनियस होना है x² प्लस 1 या m² प्लस 1, बेस होना है 2m, और परपेंडिकुलर हो जाना है m² माइनस 1। ठीक बात है। हमसे क्या पूछा है? कोस, कोस क्या होता है साहब? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 2m अपॉन m² प्लस 1 निकालनी है, यानी इसका वर्ग प्लस ये वाली वैल्यू आपको निकाल। ठीक है साहब, इतने को सोल्व करते हैं, ध्यान देना। 2 m की वैल्यू तो यही हो गई, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, नीचे आएगा तो m² करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में 1, बिल्कुल ठीक है।
अब मेरे दोस्त जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इस स्टेप को समझना, ऊपर तो आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, नीचे जब इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और बटे वाला जो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर पलट के ऊपर चला जाएगा यहां जो एलसीएम था। अब बेटा देखो, एक बार एक्स प्लस टू से ये कट गया तो ये बचा, तो ऊपर आया दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस चार। बहुत बढ़िया। नीचे क्या है साहब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस दो का वर्ग चार, दो से दो कटा, ये मेरा आंसर आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस चार अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस चार। आप कहें क्या इसका और कोई तरीका है शॉर्टकट करने का? बिल्कुल कराता हूं, पहले इतना समझो। देखिए, ये तो है मेरे भाई डिटेल। अगर आप इसे पेपर में करना चाहते हैं तो आपको ये बात पता है कि सर हमने ये सीखा था कि वेरिएबल की वैल्यू आप अपनी तरफ से पुट कर लें, पुट कर लेते हैं जी। मैं क्या करता हूं, यहां एक्स की जगह वैल्यू रख देता हूं, रख लेता हूं एक्स की जगह तीन, एक्स की जगह मैंने तीन रख दिया, रख दो साहब। फिर तीन में दो गया एक, और तीन में दो जोड़ा पांच, तो ये आया एक बटे पांच। तीन में दो गया एक, तीन में दो जोड़ा पांच। मैं सोच रहा हूं कुछ ट्रिपलेट टाइप का सोच लिया जाए जिससे हमारी वैल्यू सेट हो जाए, वरना ऐसा भी करेंगे क्योंकि 25 और एक 26, 26 बटे 25 फिर फ्रैक्शन ही बनेगी। कोई वैल्यू सोचो एक्स की जिससे ट्रिपलेट सीधा सीधा बने। चलो मेरे बच्चे अब क्या करें, तो अब समझो, आपने एक्स की वैल्यू तीन रख दी तो आपके पास ये रिजल्ट निकल के आ गया एक बटे पांच। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्त कहानी ये है कि अगर मुझे निकालना हो कि भाई हाइपोटेनियस क्या होगा, तो हाइपोटेनियस यहाँ रखेंगे, तो इसको एक बटे पांच यानी एक बटे पच्चीस, पच्चीस एक 26 बटे पच्चीस, 26 बटे पच्चीस। बेस क्या होगा साहब? माफ करिएगा, दो बटे पांच हो जाए। मुझे चाहिए कोस, कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी जरूरत ही नहीं मुझे परपेंडिकुलर की, है ना। तो भैया दो बटे पांच और बटे में 26 बटे पच्चीस, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। दो से काटोगे 13 आएगा, पांच से काटोगे पांच आएगा, तो उत्तर आएगा पांच बटे 13, पलटोगे तो पांच बटे 13। अब देखते हैं मेरे प्यारे, जो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पांच बटे 13 दे रहा है। भैया एक्स की वैल्यू एक बटे पांच ले रहे हैं, तो एक बटे पच्चीस, तो एक बटे पच्चीस लेंगे, पहली बात तो ये आंसर माइनस में दे देगा, हाँ है ना, ये आंसर माइनस में दे देगा। क्लियर कट है। और माइनस में आंसर देगा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, तो एक बटे पांच। अच्छा, एक्स की वैल्यू एक बटे पांच नहीं, माफ करना, एक्स की वैल्यू तो तीन है, माफ करना, देखो तीन रख के देखते हैं। तो तीन का वर्ग यहाँ रखेंगे, नौ, नौ में से गया आठ, और आठ बटे दस, तो क्या ये दे रहा है भाई पांच बटे 13? नहीं दे रहा। यहाँ रखेंगे तीन का वर्ग, नौ, नौ में से चार गया पांच, और तीन का वर्ग नौ, नौ और चार 13, पांच बटे 13 आंसर दे रहा है। यही आया भाई, ये कुछ और है? एक्स की वैल्यू तीन, तीन का वर्ग नौ, नहीं ये गलत कर दिया भाई। एक्स की वैल्यू तीन, तीन का वर्ग नौ, नौ दूनी अट्ठारह, अट्ठारह में से चार गया 14 आया, और अठारह चार 22, ये नहीं देगा। यहाँ रखते तीन का और नौ, नौ में से चार गया पांच, और तीन का और नौ, नौ और चार 13, ये आंसर दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। यहाँ रख के देखते हैं, नौ में से दो गया सात, और नौ दो 11, ये सात बटे 11। तो मेरे बच्चे वैल्यू रख रहे हैं तो ना ए सेटिस्फाई कर रहा है ना बी ना डी, तो केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वैल्यू रखने तो ऐसे कर लेंगे। अब देखिए, और अगर हमें वैल्यू ही सेट करनी है तो हम एक काम और भी कर सकते हैं। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, परेशान नहीं होना कैलकुलेशन से, भाई करनी तो पड़ेंगे। देखो मेरा अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम ये है कि मान लो यार ये वाली वैल्यू एम है, ये पूरी वाली वैल्यू एम है, तो सीकेंड थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस आएगा सर एम स्क्वायर प्लस वन, और बेस आएगा सर टू एम। बिल्कुल ठीक बात है। और सर मुझे चाहिए कोस, तो कोस क्या होगा? टू एम अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन, तो ये तो तय है। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि एम की वैल्यू ये ना उठा के रखूं क्योंकि ये बहुत बड़ी है और मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैंने एक्स की वैल्यू तीन रखी, तो तीन रखने पे मुझे क्या दिक्कत हुई कि मेरी फ्रैक्शन बन रही थी, तो मैं हल्का सा बचना चाह रहा था उससे। तो एक काम मैं ये कर सकता हूं कि एक्स की जो वैल्यू है मैं माइनस तीन रख लेता हूं। माइनस तीन अगर मैं रखूंगा तो माइनस तीन और माइनस दो माइनस पांच आएगा। बिल्कुल ठीक है। और माइनस तीन और माइनस दो क्या आएगा? माइनस एक आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो उत्तर आ गया पांच। तो ऐसा करने से एम की वैल्यू पांच आ गई। अब एम की वैल्यू पांच रखूंगा, पांच कर 25 और एक 26 आ जाएगा, और ये आ जाएगा दो गुना पांच। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे चाहिए कोस थीटा, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो दो गुना पांच था 20 और हाइपोटेनियस था 26, काटेंगे तो आएगा पांच बटे 13। पांच बटे 13 मेरे प्यारे जो मेरा राइट आंसर।
अब मुझे फिर ऑप्शन से वैल्यू चेक करनी होगी कि कौन सा मेरा 5/13 आंसर दे रहा है, तो वो केवल और केवल ऑप्शन सी ही आपको देगा, क्योंकि माइनस भी रखोगे तब भी वर्ग होने पे वही वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो एक तरीका ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आपका इंतजार था, कह रहा है जी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा निकाल के बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे खासकर सवाल में जब सीकेंट की वैल्यू दे रखी हो और सीकेंट प्लस टेन की वैल्यू पूछे, तो आपने एक तरीका आजमाना है जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन। पहले उसे समझाता हूं, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछिए, आप कहेंगे जी हाँ। मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी। मैंने मान लिया है कि भाई सीकेंट प्लस टेन की वैल्यू पी है। तो मेरे दोस्त ये बताना, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? सर ये हो जाएगा 1/p। बिल्कुल जानते हो। किसी भाई को यहां तक दिक्कत है? फिर से अपनी बात समझाता हूं। उसने सवाल में पूछा कि भाई सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो मैंने कर लिया यार सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा पी है, किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि भाई सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे सर सीकेंट थीटा हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। आपने कहा ठीक है कि साहब सीकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। इसमें तो कोई दो राय नजर नहीं आ रहा। जबकि यहां सीकेंट थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, सोल्व करोगे तो आएगा 4a एलसीएम, या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी यहां जो सीकेंट थीटा की एक्चुअल वैल्यू है वो है 4a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4a। मैं फिर से अपनी बात समझाता हूं। मैंने कहा यार मुझे सीकेंट दे रखा और सीकेंट प्लस 10 पूछा। एक तो तरीका डिटेल सोल्व करूं सीकेंट से, फिर मैं उसको सोल्व करके बाकी चीजें निकालूं। दूसरा तरीका ये कि मैं सीकेंट प्लस 10 को पी मान लेता हूं, तो सीकेंट थीटा होगा ये, जबकि एक्चुअल में दे रखा है ये। और जब आप इसे कंपेयर करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 2p की वैल्यू 4a है, तो 2p अगर 4a रखोगे तो 2 से काटोगे 2, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a। आप कहेंगे हाँ, और 2a का वर्ग क्या हुआ 4, इसके सेट हो रहा है, तो इसका मतलब p की वैल्यू 2a, तो इसका मतलब सीकेंट प्लस 10 की जो वैल्यू है 2a होगी। आंसर। बताइए कितने बच्चे समझ गए इस कहानी को? समझ गए तो ये वाला सवाल आपने खुद करना है। लेकिन एक चीज और भी है, क्या इसका आंसर 1/2a भी सेट हो जाएगा? 2a भी इसका आंसर होगा और 1/2a भी इसका आंसर होगा। 1/2a भी इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। आप कहें कैसे? देखो p की जगह 1/2a रखना, p की जगह क्या रखना 1/2a रख लेना, आप देखेंगे आंसर सेम आ जाएगा आपका कट के। हाँ है ना? तो इसका आंसर 2a पे भी सेट होगा और 1/2a पे सेट होगा। जैसे यहाँ 1/2a रखेंगे इस जगह, तो ये आ जाएगा 1/4a स्क्वायर और प्लस 1, और नीचे आ जाएगा ट्वाइस इंटू 1/2a। तो 2 से 2 कट गया, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 + 4a स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 4a स्क्वायर और नीचे है 1/a। तो a से काटोगे तो देखो फिर आ गया 1 + 4a स्क्वायर अपॉन 4a, यही तो आ गया। तो इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, 2a भी हो सकता है और 1/2a भी हो जाएगा। ध्यान देना, यही चीज पेपर में भी आपको देखिए इस सवाल में, इसका जो आंसर है वो 2x भी सेट होगा और 1/2x भी सेट होगा। दोनों ही आंसर आपके सेट हो जाएंगे, घबराना नहीं, दोनों ही वैल्यू सेट होंगे। आप कहें जी कुछ और अल्टरनेट बताइए, तो एक अल्टरनेट आप इसमें यह भी कर सकते हैं कि आप x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए। मैं x की वैल्यू रख देता हूं आपके लिए, तो x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट बनेगा। तो कोसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा भैया, 1 लेने से ही आ जाएगा 1/4 जमा 1 यानी 5/4। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस आ जाएगा 3। अब वहां कोसिकेंट प्लस कोट में रख दीजिए। कोसिकेंट क्या होता है सर? कोसिकेंट होता है भैया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 5/4। कोट क्या होता है साहब? बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। जोड़ेंगे तो 8/4 आएगा, तो आंसर आएगा 2। हाँ जी, अब x की वैल्यू यहां रख के देखना, तो यहां नहीं सेटिस्फाई करेगा, यहां नहीं करेगा, इसमें भी करेगा और इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें भी करेगा। लेकिन बस समझ इतनी रखना कि ये कंजुगेट वाला सेट होता है, तो ये वाला आंसर रख के चलना। ठीक है, जो यहां कहानी समझाई ना कि भाई इसमें ये 2a भी सेट होगा और 1/2a भी सेट होगा, तो दोनों ही सेट हो जाएंगे। आइए मेरे दोस्तों, अभी तक सारे सवालों में सीकेंट प्लस 10 था, यहां दे दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आपका ये फार्मूला तो लगेगा नहीं? लगेगा। इसमें क्या करो, आपको ये तो पता है ना सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाँ सर, ये तो फार्मूला 1 होता है, और अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने कट गया तो यह आया 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ जी, और यहाँ 7 और 1 8, 2 से काटेंगे 4, दोनों साइड वर्गमूल निकालेंगे तो सीकेंट थीटा की जो वैल्यू आई वो 2 आई। सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे? 2 आ गई। अब आप वैसे भी जानते हैं कि सीकेंट में 2 वैल्यू कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखें। थीटा की वैल्यू 60 रखोगे तो सीकेंट 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो यहां से डी की वैल्यू ना, थीटा की वैल्यू आ गई 60। अब यहां पूछ रहा है साइन 60, तो साइन 60 होगा √3/2, दैट इज ऑप्शन डी। एक काम और कर सकते हैं क्या, कि हम यहां ये भी लिख सकते हैं, पहले इतना समझो फिर समझाता हूं इसी सवाल को कैसे। हम एक काम ये भी कर सकते थे, अगर ऐसा ना करते तो क्या,
कि सर हम सीकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला खोल लेते, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस में ये tan स्क्वायर थीटा बराबर 7। तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, 7 में से 1 गया 6, 2 से काटेंगे 3, तो tan थीटा की वैल्यू आई √3। और थीटा की किस वैल्यू पे √3 होता है साहब? 60 डिग्री पे। तो यहाँ 60 डिग्री रखेंगे, आंसर निकाल देंगे, √3/2 मेरा आंसर। सेम इसी तर्ज पे मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल करेंगे। आप कोसिकेंट को या तो कोट में बदल दीजिए या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके फिर सोल्व कर दीजिए। चलो ये मैं बता देता हूं। देखो यार, मैं अगर कोसिकेंट को ही चेंज करूं तो ये हो जाएगा 1 - 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट और कोट जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 कोट स्क्वायर थीटा। और ये 1 उधर जाएगा, माइनस का 9 में से 1 गया 8, 2 से काटेंगे 4, तो कोट थीटा की वैल्यू जो आई मेरे बच्चे वो आ गई 2। अब आप कहेंगे कोट में किसी की वैल्यू 2 तो होती नहीं, तो कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो भैया अगर बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे। हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर? इनके स्क्वायर का सम 2 का वर्ग 4 जमा 1 का वर्ग 1 यानी √5। हमसे क्या पूछा हुआ भैया? साइन थीटा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से 1/√5। 1/√5 कहां है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखो यार, इसमें क्या है, सेम वही चीज है, हल्का सा चीज को घुमाया है। ये है कोसिकेंट की पावर 4 थीटा। हाँ जी सर, ये कोट की पावर 4 थीटा इधर लाओगे माइनस, और यहां बचा 17। हाँ जी, हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, पावर 4 को स्क्वायर लिख के पूरे का स्क्वायर कर दे, स्क्वायर लिख के पूरे का स्क्वायर कर दे। आपने ठीक। अब मेरे बच्चों फार्मूला खुल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या फार्मूला होता है? ए माइनस बी, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 17। इसकी वैल्यू क्या होती है साहब? 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। बिल्कुल ठीक है। अब यार ये वही सवाल तो बच गया जो पीछे किया था। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा दे रखा आपको, कितना? 17, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है। इसको 1 + कोट में बदलेंगे, 1 उधर जाएगा, -17 में 1 गया 16, तो कोट थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। अब ट्रिपलेट लगा के हमें वैल्यू निकाल देनी है किसकी? 4 ही आ रही ना भाई। 16 में से 1 गया, 17 में से गया 16, 16 का आया 4। तो देखो मेरे बच्चे, कोट होता है क्या? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो वो कितना आएगा मेरे बच्चे? √17। 4 का 16, 16 और 1 17। हमसे पूछा साइन थीटा की वैल्यू, हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलती से दूसरे सवालों पे डाल। ठीक है जी, ये मेरे बच्चे इसका आंसर होगा। ठीक है यार, ये गलत हो गया, इसको ठीक करते हैं। ठीक 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 करते हैं भाई, ये गलत लिया हुआ है। कारण क्या है कि ये बनेगा 1 + कोट स्क्वायर, तो 1 उधर जाएगा माइनस, तो 2 कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बाबू 16, तो 2 से काटेंगे 8 आएगा। तो कोट थीटा की जो वैल्यू आएगी ना मेरे बच्चे वो आएगी √8/8। माफ करना, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी √8 का वर्ग 1 9 3 आ जाएगी। मुझसे पूछा साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 3, तो +-1/3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वो गलत मैंने स्टेटमेंट कर ली। अब हम चर्चा कर रहे हैं मेरे बच्चे टाइप 8 की। टाइप 8 में कुछ छोटी छोटी फिक्स सी चीजें हैं जहां हल्का हल्का सा आपको ट्रिपलेट की जरूरत होगी। ये जो टाइप है, इसमें जो क्वेश्चन है वो ऐसे सवाल है जो आप पीछे कर भी चुके हैं, जो भी किए भी हैं, लेकिन यहां आप इन्हीं क्वेश्चंस को कुछ नए तरीके से करते हुए देखेंगे मुझे, या कराते हुए देखेंगे। जैसे ये सवाल कह रहा भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू है 7/5, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू बताइए। पीछे मैंने बताया कि यार दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहां करेंगे तो 49/25। फिर मैंने कहा मेरे बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यह आया 49/25 -1, तो यह आएगा मेरे दोस्तों 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 25 से कम 25, 49 में 25 गया 24/25। अब सर 2 से काटोगे आएगा 12, तो मेरे बच्चे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी वैल्यू आई 12/25 एंड दैट इज योर आंसर माय डियर। ये था बेसिक तरीका जो पीछे हम चर्चा कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं कुछ मॉडर्न स्टाइल की, मॉडर्न तरीके की। मेरे बच्चे आप एक बात तो समझते होंगे मेरी, मैं पहला सवाल बेसिक से समझाऊंगा, उसका थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। क्या कि भाई साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस होता है परपेंडिकुलर नहीं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों में ही मेरे बच्चों एंगल सेम है, थीटा थीटा। दोनों में ही मेरे प्यारे बच्चों एंगल क्या है? सेम है, थीटा।
तो अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम नहीं एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आएगा हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ आएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस। यानी अगर सच मायने में नजर दौड़ाए ना, तो हमारे सवाल का जो उत्तर होगा ना, वो 7/5 जो है वो सच मायने में ऐसा होना चाहिए कि नीचे हाइपोटेन्यूज हो और ऊपर परपेंडिकुलर प्लस बेस हो, परपेंडिकुलर प्लस बेस हो। आप कहेंगे ठीक है, लेकिन आप कहें सर आंसर यही जरूरी थोड़ी है, आंसर हो सकता है 14/10 आया हो और फिर आपने काट दिया हो तो 7/5 आया हो। तो मैं कहूंगा हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरे बच्चे हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम मोटा माटी बात करें तो सवाल को जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ उसको 100% एक्यूरेसी पर नहीं लेके जा रहे। तो मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा कि यार यहाँ क्या करो कि 5, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है तो कोई ट्रिपलेट ढूंढो, तो आप कहोगे 3 4 5। सर 3 4 5 ट्रिपलेट है, ठीक है सर, अगर ये बात है तो सर 3 4 5 ट्रिपलेट है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप समझ रहे होंगे कि हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, 3 और 4 का जोड़ कितना हुआ 7। अब हो सकता है सर ये 4 हो ये 3 हो, या ये 3 ये 4, लेकिन है जरूर 3 और 4 के बीच में। अब हमसे पूछ रहा है साइन इंटू कोस, तो साइन होता है p/h, कोस होता है b/h। मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे h का स्क्वायर यानी 25 आएगा और ऊपर 3 गुना 4 12 आएगा। भाई ये 4 गुना 3 हो या 3 गुना 4, मतलब तो वही है। तो ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा एग्जैक्ट आंसर है। तो ऐसे करने से हमारी कोशिश थोड़ी कामयाब हो जाएगी। साइन प्लस कोस, तो आप कहेंगे सर 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो सर हो सकता है साइन हो 5/13, कोस हो 12/13, तो 12/13 और 5/13 का जोड़ 17/13 हो। या ये हो सकता है साइन हो 12/13, कोस हो 5/13। आप कहेंगे बात तो सही है। यानी सर मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 13 ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदल सकते हैं। हो सकता है 12 हो या यहाँ 5 हो, लेकिन मोटी मोटी बात यहाँ से हमसे पूछा टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12 भी आंसर हो सकता है और 12/5, तो वो पहला ऑप्शन दे रहा है मुझे, बाकी तो कोई सेट ही नहीं होने का, तो ऑप्शन ए। अब थोड़ी स्पीड पकड़िए और थोड़ा फास्ट एंड फास्ट कम बताइए। कर लोगे भाई? 5 12 13 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 169 और ऊपर 12 पंजे 60, 60/169, समझ गए ना? 5 12 13, तो नीचे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 169 और ऊपर परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो 5 गुना 12 60 आ जाएगा। कोई तो नहीं, अब यहां आपको दिमाग दौड़ाना होगा। सर डांटेगा नहीं, नहीं डांटेंगे, 10वीं देखिएगा ना। साइन होता है मेरे बच्चे p/h, कोस होता है b/h, यानी ध्यान दोगे तो ये h आएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा p-b, 1/29। अब मेरे दोस्त मेरे बेटा 20 21 29 सुना है आपने कभी? सर थोड़ा थोड़ा सुना है। कब सुनेगा रे तू? अभी सुनेगा। 20 21 29 आपने ट्रिपलेट सुना है सर? जी सागर भाई। तो भैया 20 21 29 है तो हाइपोटेन्यूज 29 हो गया, तो ये बड़ा है, ये छोटा ले लो, 21 में 20 गया, एक सेट हो गया। अब यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 21 और 20 41/29 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या आप महज तुक्काबाजी लगाने में कामयाब हो रहे हैं? आइए मेरे दोस्त, यहाँ पे भी देखोगे तो ये p-b/h समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से आप बात है। तो 5 12 17 होता है, तो 12 यहाँ लगा लो, 5 यहाँ लगा लो, 12 में 5 गया 7 आया और बटे 7 आया। अब मुझसे पूछ रहा है प्लस, तो 12 5 12 13, नहीं नहीं मैं गलत बता रहा हूँ भाई, 17 कहाँ होता है? ये आएगा h और ये दरख्वा 7/17, 7/17। तो मेरे दोस्त हमने ट्रिपलेट पढ़ा है 8 15 17, सबसे बड़ी साइड सर 17 पकड़ ली। अब ये देखो 15 और 8 के बीच में रिलेशन क्या है? 15 में से 8 गया 7, बिल्कुल ठीक है। और मुझे क्या चाहिए? 15 जमा 8, तो 15 जमा 8 यानी 23। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। यहां स्क्वायर कर दिया जाए तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर कर देंगे तो सर ये आएगा 31/5 का वर्ग 25। अब सर 25 के साथ देखिए क्या कोई ट्रिपलेट पढ़ा है आपने आज तक? हाँ सर पढ़ा तो है। क्या पढ़ा है सर? 7 24 25 ट्रिपलेट पढ़ा था सर। तो सर ये क्या रहता है? ये होता है सर p+b/h होता है। तो सेट हो रहा है सर मामला, h 25 ले रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बनेगा 7 और 24 का, 7 और 24 का। उल्टा भी हो सकता है, ये 24 हो ये 7 हो, कोई भरोसा नहीं इस चीज का। अब हमसे पूछ रहा है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो मेरे बच्चे 1 + कोट स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है सर? 1 + कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ही तो होता है 1 + कोट स्क्वायर थीटा। और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है साहब? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो तय है कि हाइपोटेनियस जो जाएगा वो 25 जाएगा, 25 जाएगा। और परपेंडिकुलर भाई 7 भी जा सकता है और 24 भी जा सकता है, मुझे कुछ नहीं पता इसमें। तो 7 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है, जो मर्जी ले लो।
लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ ऊपर भी वर्क करो, तो 25 का वर्ग 625। तो पहली बात तो ये कि 625 ऊपर आएगा, नीचे इसमें 49 भी आ सकता है और 576 भी आ सकता है। तो 625 ऊपर नहीं है, 625 ऊपर नहीं, हटाओ, तो 625 बटे 49 दोनों ही जगह, यानी टाइपिस्ट की मिस्टेक है, सेम ही ऑप्शन डाल दी। ठीक है जी, आइए आगे। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B जो है मेरे बच्चे वो राइट एंगल है। B क्या है? राइट एंगल है। तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, B इज राइट एंगल ABC। AB 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि AC माइनस BC, AC माइनस BC का डिफरेंस 1 है। तो आपको याद होगा ट्रिपलेट में ये चीज सिखाई थी कि एक डिफरेंस है, 7 के साथ क्या सेट कर लो? 24 25। तो ये 24 कर दो तो ये 25 होगा, आ गया। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक को x मानोगे तो दूसरा x+1, फिर डिटेल सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है साइन सी बताइए, ये एंगल है सी, तो साइन सी बताना है। तो भैया साइन क्या रहता है? तो साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हुआ भैया? 7, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? 25। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अब आइए मेरे बच्चे आगे, इसी में कुछ नई और बेहतर चीजें एक्सप्लेन करता हूं, एक सवाल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। आइए, मैं आपको ये कह रहा हूं, इफ ए प्लस बी रूट 13 इक्वल टू 5 प्लस 9 रूट 13, फाइंड ए माइनस बी, फाइंड ए माइनस बी, एंड ऑप्शंस आर बताइए जी कौन सा आंसर? प्लीज बी फास्ट। आइए मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, अब अगर आप बात समझेंगे तो आप कहेंगे सर अलजेब्रा में हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं छोटी क्लासों में भी, कि सर अगर एक इक्वेशन है और एक से ज्यादा वेरिएबल हैं तो यहां हम कभी भी ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, यानी आंसर आ ही नहीं सकता। और सर अगर ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते तो ये तय मानिए कि सर इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होना चाहिए, आंसर आ ही नहीं सकता। लेकिन सर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन है ही नहीं, कुछ ना कुछ दे रखा है। तो मेरे बच्चे जब भी ऐसा सवाल हो जहां वेरिएबल ज्यादा और इक्वेशन कम हो, और वहां हर एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ ले, जहां हर एक वेरिएबल की वैल्यू पूछ ली जाए कि भाई ए और बी की वैल्यू बताओ, तो पहली बात तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ ली जाए और आंसर दे रखा है, तो इसको निकालने का केवल और केवल एक ही तरीका है, एंड दैट तरीका इज कॉल्ड कंपैरिजन। ये जो तरीका है मेरे दो भाई, ये आपका कंपैरिजन कहलाता है, तुलना कहलाता है, और ये ऑफिशियल तरीका है एसएससी में सवालों को निकालने का। इस पे धड़ल्ले सवाल पूछता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है, जैसा है वैसा कंपेयर कर दो। यहाँ क्या है? √13, यहाँ क्या है? √13, तो यहाँ √13 का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ √13 का कोफिशिएंट बी है, तो बी की वैल्यू आ गई 9। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू 5 है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू ए, तो ए की वैल्यू बनी 5, तो 5 - 9 आया आंसर 4। क्या आया? -4। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे बच्चों अब चाहें आप तो एक टाइप डाल लीजिए जिसे हम कहेंगे कंपैरिजन, इसी टाइप का हिस्सा है लेकिन कंपैरिजन। इस पे बहुत सारे सवाल पेपर में आए नहीं हैं, लेकिन कैसे कैसे बन सकते हैं, सीडीएस में मुश्किल सवाल उठाएगा तो कैसे उठाएगा, वो सारी टाइप यहाँ मैं कवर कराऊंगा आज। मेरे बच्चों मैं आपको एक सवाल कहता हूँ कि भाई 3 sin थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर 5 है, दिस इज माई स्टेटमेंट। इफ, यानी यदि ये स्टेटमेंट है, तो आप मेरे को बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप एक चीज कहेंगे मुझे कि सर एक काम ना करें, सबको 5 से भाग दे दें, इधर भी इधर भी इधर भी। अगर सर हम ऐसा करें तो यह आया 3/5 sin थीटा इंटू साइन थीटा, 4/5 इंटू कोस थीटा बराबर 1 आया। बराबर आया मेरे भाई 1। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है, इसमें कोई ऐसी गुनाह वाली बात नहीं है। और मेरे दोस्त मैं आपको ये कह दूं कि यार 1 को तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, 4/4 लिख सकता हूं, 2/2 लिख सकता हूं, 3/3 लिख सकता हूं, या मैं इसे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा भी लिख दूं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, अगर मैं उस 1 की जगह साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा लिख दूं तो तुम्हारी नानी नाराज तो नहीं हो जाएगी?
गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे तुम, तो बताओ नानी नाराज तो नहीं हो जाएगी ऐसा लिखने पे? आप कहेंगे ना सर, नानी खुश होगी कि बेटा लिख सकते हो ऐसा। तो मेरे लाजा करेजा में समा जा, अगर आप यहाँ साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा लिख रहे हैं तो ध्यान से देखोगे तो क्या हम यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं? तो आप हल्का सा दिमाग लगाओगे तो कहोगे हाँ सर कर सकते हैं। कैसे? कि देखो सर, यहां लिखा है साइन थीटा और यहां लिखा है साइन इंटू साइन। भाई साइन स्क्वायर का मतलब यही तो बना, साइन इंटू साइन। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज की जो वैल्यू है ना, आप साइन लिख लो, यानी 3/5 को आप साइन थीटा लिख सकते हैं सर। 3/5 को आप साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सेट मामला, कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि साइन थीटा को 3/5 लिखेंगे तभी तो ये साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर होगा। ऐसे मेरे बच्चे इसको हम क्या लिख सकते हैं साहब? इसको हम कोस लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हो जी कोस? क्योंकि कोस इंटू कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, जो मुझे लेके आना है। तो कोस थीटा हो जाएगा मेरे बच्चे 4/5। ठीक है। अब आप मुझे एक बात कहेंगे सर, मतलब मजा सा नहीं आया। मजा सा क्यों नहीं आया? क्योंकि ऐसे तो आप यहाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे, क्योंकि उसकी वैल्यू भी वन आएगी। ऐसा आप कोसेकेंड माइनस कोट भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू भी वन आएगी। और ऐसे तो आप कुछ भी लिख लो, आपका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। भैया एक लिखा था ना, तो आप 1/2 जमा 1/2 लिख दो। आप कर दो, इसको भी 1/2 ले लो, इसको भी 1/2 कर दो सर कंपेयर। फिर तो मेरे भाई इस कंपैरिजन की कहानी को ही मैं समझा रहा हूं कि इसमें कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? कि आप कंपैरिजन जिस मर्जी से कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटी है वो सेट होनी चाहिए। जैसे साइन और कोस है, तो साइन और कोस की बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो देखो साइन थीटा 3/5 है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 9/25। और कोस थीटा 4/5 है, तो वर्क करोगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा? 16/25। जोड़ोगे तो 9 16 25/25। कट के मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आया? 1। और ये आइडेंटिटी थी भी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आना चाहिए। तो मेरे बच्चे जब भी ऐसा कंपैरिजन करो तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको चेक जरूर कर लो, ताकि वो चेकिंग होने पे एग्जैक्ट आंसर आ जाए कि हाँ आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है, 1 प्रूफ कर रहा है। अदरवाइज तो आप किसी से भी कंपेयर कर देंगे, वो गलत है। आप कंपेयर करो, लेकिन फिर जो रिजल्ट निकालो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में प्रूफ करो। अब आप बोलो सर बकवास कर रहे हो आप, ऐसे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा हमारा। हाँ, अब उसी चीज पे बता रहा हूं, उसी चीज पे ये बता रहा हूं मेरे बेटे, कि जब जब किसी सवाल में ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा दे रखा हो, और अगर ये ट्रिपलेट बना रहे हो तीनों मिलके, अगर ये तीनों मिलके ट्रिपलेट बना रहे हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो ए बी और रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ध्यान दोगे तो ट्रिपलेट बना रहा है, क्योंकि इसका वर्क करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर वर्क करोगे तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर ये ट्रिपलेट बना रहे हो, तीनों समकोण त्रिभुज की भुजाएं बना रहे हो, और ये सबसे बड़ी भुजा हो हाइपोटेनियस हो मेरे दोस्त, तो जो साइन के साथ है, साइन होता है पी/एच, तो साइन के साथ वाली जो वैल्यू होगी उसे आप परपेंडिकुलर लिख देना, कोस के साथ वाली जो वैल्यू लिखी उसे बेस लिख देना, और सबसे बड़ी भुजा को आप हाइपोटेनियस लिख देना। दैट्स ऑल। तो जैसे इस सवाल में देखो 3 4 5 क्या है भाई? ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस होगा। क्यों? क्योंकि कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस। टेन क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। ऑप्शन बी। बताइए भाई। आप कहेंगे सर 9 40 और 41 ट्रिपलेट है, तो कोस के साथ वाला बेस, साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेनस। रख दो वैल्यू, 10 होता है पी/एच 40/9। ऑप्शन सी। सर 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, ये पी आ गया, साइन के साथ वाला पी, कोस के साथ वाला बेस, और ये हाइपोटेनस। अब मेरे बेटा जिसकी भी वैल्यू पूछे रखो, सोल्व करो, यू आर फ्री टू डू इट। अब आ जाइए यहां। मेरे दोस्त कईयों बार ये बात बताई है आपको, लेकिन आप तो ढक्कन हैं, मानेंगे नहीं विश्वास, कि बेटा ट्रिपलेट होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस 2ab, बताया ना, और ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ट्रिपलेट बताया कि नहीं बताया बे? आप सर बताया तो है। तो मेरे बेटे अगर ये ट्रिपलेट है तो साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर होगा, कोस के साथ वाला बेस। अब पूछा 10 10 होता है p/s, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन 2ab। ऑप्शन बी। आइए आपका इंतजार है। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत समय लेके बता रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य हर बच्चे को सिलेक्शन दिलाना है। देखिए, नजर आया तो क्लियर हो गया कि ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चे पी, ये है मेरे बच्चे बी, और ये है मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज। आपने कहा सर पहली जो स्टेटमेंट है उसमें जो गोले आपने बनाए उससे हमें समझ में आ गया। रोहित भाई कह रहा सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा। भाई बंद कर क्लास को, और जो तेरा मन कर रहा होगा थोड़ी देर बाद फिर पढ़ने आ जियो। आए, जब भी ऐसा फेड अप हो जाए छोड़ दो उस चीज को। आइए, अब यहां क्या दे रखा है, इस पे आ जाते हैं। यहां लिखा है कोस, क्या लिखा है? कोस। अब इसको सोल्व करा रहा हूं यहां से आगे। कोस है, कोस क्या होता है जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है? वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है? और यहां दे रखा है स्क्वायर, डंडा दे रखा है वर्ग, वर्ग कर रहे हो तो वाई का वर्ग करोगे वाई स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसका वर्ग करोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
लाला ये वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा की, ये वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा की, कोस स्क्वायर थीटा की, कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन बटे भी तो ए स्क्वायर है, तो बटे ए स्क्वायर डालोगे तो यहाँ ए स्क्वायर लिख देते हैं। आपने कहा जी ठीक है मामला। अब प्लस में यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या है जी पी बाई एच, और वहां साइन स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और एक्स इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, रूट हट जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बटे में क्या दे रखा है मेरे बच्चे बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, मतलब इक्वल टू दे ही रखा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कहोगे सर पल्ले ही नहीं पड़ रहा, पल्ले पड़ेगा डाल ढक्कन क्या ढक्कन कि भाई पूरे में से 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, इधर भी और इधर भी कट जाएगा। अब जो बच्चा इस बात को बहुत अच्छे से नहीं समझता, जय माता दी जी, जो बच्चा रौनक भाई समझ नहीं पा रहा, राज भाई, अनिल भाई, वो क्या करे, इन सारी चीजों को पहले कॉमन ले उधर से फिर काटे, जो समझ गया डायरेक्ट काटो, काटोगे तो पता चल गया कि वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड इक्वल टू 1, एंड दैट ऑप्शन इज वाई अपॉन ए, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब मेरे दोस्तों यहां बात को समझना गहराई से, क्या देखो यार 10, 15 और 6, आप कहें सर ये तो कोई ट्रिपलेट तो बना नहीं रहा जो आप बात कह रहे थे, तो सही बात है सर, ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा, ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा। अब क्या करें सर, तो मेरे बच्चे में कंपैरिजन सिखा रहा हूं, तो कंपैरिजन ही सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, सबको 6 से भाग दे दो, 6 से भाग दिया, 6 से भाग दिया, 6 से भाग दिया, दे दिया जी। अब थोड़ा गहराई से बात को समझना है, ये वो सवाल है जो एसएससी में अभी तक आए नहीं है, एसएससी के लेवल से ऊपर है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो समझना, वरना छोड़ देना। इसे काटोगे तो क्या बचेगा सर, 5/3 इंटू साइन की पावर 4 थीटा, 3 2 नीचे 3 5 15, 5/2 इंटू कोस की पावर 4 थीटा और इक्वल टू 1। कमेंट करिए इतना समझ आया कि नहीं आया। अब मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं कि जो 1 है, इस 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, कोई दिक्कत है? आप कहें इतनी खास दिक्कत तो नहीं है, और अगर दिक्कत नहीं है तो मैं अब कंपेयर करना चाहता हूं। कैसे कि बेटा इसको मैं इससे कंपेयर करना चाह रहा हूं, करो तो सर, करो ना, हम भी परेशान हो गए, वो भी परेशान हो गए, तो करो। तो बेटा ये बताओ यहाँ क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिखा है 5/3 गुना साइन की पावर 4 थीटा। अब ये सोचो कि इसको साइन स्क्वायर कैसे बनाया जा सकता है, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर तब बना सकते हो जब 5/3 को ना आप 5/3 की जगह 1/साइन स्क्वायर रख दो। आपको नहीं समझ पाए, देखो अगर मैं 5/3 की जगह 1/साइन स्क्वायर लिख दूं, तो साइन स्क्वायर थीटा से ये काटोगे तो क्या बचेगा स्क्वायर। जल्दी से कमेंट करो ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, हाँ है ना, पक्का। अब आ जाइए यहाँ, सर सेम वही कहानी कि ये कोस स्क्वायर है, ये 5/2 गुना कोस की पावर 4 है, तो सच सच बात तो ये है कि यहाँ पे भी वही कहानी है कि 5/2 को ना आपको क्या लिखना चाहिए, 1/कोस स्क्वायर लिखना चाहिए। देखिए जिस भी भाई कोई बात समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी परेशान ना हो, एसएससी में ऐसे सवाल नहीं आए, छोड़ सकते हैं आप इन्हें, शायद आए भी ना, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं देगा। अब आ जाइए यहाँ, अब बात ये आती है सर कि आपने ये कहा था कि कंपैरिजन कर लो, लेकिन कंपैरिजन चेक करना पड़ेगा कि जो कंपैरिजन आपने किया वो ठीक भी है कि हवाबाजी में चले गए आप। तो सर चेक कैसे करें, तो चेक ये करो कि भाई साइन और कोस में आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो ऐसा करो सर, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो 1/साइन स्क्वायर 5/3 है, तो पलटोगे तो 3/5 आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5, देखो ना यहाँ से ढकनो 3/5, 1/कोस ये पलटेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/5। हाँ जी सर, एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 5, 3 जमा 2, यह है मेरे प्यारे बच्चों 5/5, और 5/5 कट के क्या आंसर देगा 1। हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है, अब हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है, बात पल्ले पड़ रही है। अगर सेटिस्फाई कर गया तो जो आपने रिजल्ट निकाले दैट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये बताओ 1/साइन क्या होता है, कोसिकेंट, तो इसका मतलब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है ये मेरे दोस्त 5/3, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे दोस्त यहां से देखोगे तो 1/कोस क्या होता है, सीकेंट, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 5/2। अब मेरे दोस्त मैं कह रहा हूं अगर पावर 6 करनी है मुझे, यहाँ क्यों करनी है साहब मुझे पावर 6, क्योंकि मुझे यहाँ पावर 6 में ही डील करना है चीजों को, तो मुझे यहाँ क्यूब करना होगा, यहाँ पे भी क्यूब करना होगा। आप कहेंगे यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे क्यूब, तभी तो पावर 6 होगी, बिल्कुल ठीक है। तो कोसिकेंट की पावर 6 थीटा हो जाएगा 125/27, तो यहाँ था 27, ये हो जाएगा 125/27, यहाँ 8, सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट की पावर 6 हो जाएगा 125/8। अब 27 से 27 कटा मेरे प्यारे बच्चों 125, यह आया 125, आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 250। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चों मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। अब आ जाइए यहां, सेम वही तरीका अपनाना यार,
बहुत टाइम खराब करना नहीं, 2 से सब जगह भाग दे दो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो देखोगे तो ये बनेगा 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3/2 कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। आपने कहा सर बात तो ठीक है। अब सर एक काम कर सकते हैं कि 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और सर अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने को याद होना चाहिए, यहाँ साइन स्क्वायर है या पावर 4 है, तो इसे क्या लेना होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो 3 की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखना होगा सर। आप यहाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ऐसे ही यहाँ सर 3/2 की जगह 1/कोस स्क्वायर लिखना होगा सर, तभी मामला सेट होगा। तो सर 1/साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और 1/कोस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। थोड़े से आप समझदार बन जाइए, कंपेरिजन चेक करना हो चेक कर लेना। 7 मुझे कोसिकेंट की पावर 6 चाहिए, तो 6 करूंगा, मतलब क्यूब करूंगा इधर भी और इधर भी, 3 की पावर 3 27। 8 सीकेंट की पावर 6 चाहिए, तो इसका क्यूब करूंगा भैया, तो 3 की पावर 3 27 और 2 का क्यूब 8। भाई करके देख लेना, कैलकुलेशन ना समझ में आए तो बताना। तो जोड़ोगे तो 8 गुना 27 आएगा, 8 टू 7 56, यूनिट डिजिट 6, एंड दैट इज इन ऑप्शन डी ओनली। देखो 7 गुना 27 यहाँ है, 1 गुना 27 यहाँ है, जोड़ोगे तो 8 गुना 27। मेरे बच्चों सेम काम हमें यहाँ पे भी करना है। कैसे मेरे बच्चे, हम क्या करें, सबको a प्लस बी से यहाँ गुना करना पड़ेगा। ओके, गुना क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ काट के 1 लाना है कंपैरिजन में। तो 1 लाना है तो क्या करो, सबको a प्लस बी से गुना करो। तो इधर करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी अपोन में a इंटू साइन की पावर 4a। देखो उसी चीज को थोड़ा चतुराई से लिख रहा हूं। इसे a प्लस बी से गुना करेंगे तो a प्लस बी अपोन बी इंटू कोस की पावर 4 इक्वल टू 1 है। आपने कहा सर एब्सोल्युटली राइट बात कही आपने। अब सर कंपेयर करेंगे तो यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसे साइन स्क्वायर बनाना है, पावर 4 है तो इसको लिखना पड़ेगा 1 ना a प्लस बी बाई ए को 1 अपॉन साइन। ऐसे मेरे बच्चे थोड़ा फास्ट लिख दे रहा हूं, a प्लस बी बाई बी को लिखना होगा 1/कोस। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें सर, सॉरी स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, तभी तो सेट होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है, लोड आ गया था 10 यार मैनू। तो बेटा ये बताओ 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हुआ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या हुआ मेरे बच्चे, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब मेरे बच्चे अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं दोनों साइड, तो यहाँ 8 बन जाएगा जो मुझे यहाँ चाहिए। अरे मुझे तो साइन में ही चाहिए, तो मेरे को सीकेंट बनाना ही नहीं है, साइन में ही चाहिए सब, और कोसिकेंट में चाहिए। तो आओ भाई, अब ये बताओ दादा, इसे पलटेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी a अपॉन a प्लस बी। इसे पलटेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन a प्लस बी। अब एक बात बताइए, बात ये बताइए मेरे दोस्त कि साइन स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो दोनों साइड पावर 4 करोगे तो यहाँ साइन की पावर 8 हो जाएगा, तो इसकी पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर 4 अपॉन a प्लस बी की पावर 4। भाई यहाँ साइन की पावर 8, यहाँ साइन स्क्वायर, दोनों साइड पावर 4 करेंगे, कर दिया जी। अब और बटे में था a क्यूब, मैं जानता हूँ बहुतों को दिक्कत होगी इसमें। यहाँ कोस की पावर 8, तो यहाँ स्क्वायर है तो दोनों साइड 4 पावर चढ़ानी होगी, तो ये बन जाएगा b की पावर 4 अपॉन a प्लस बी की पावर 4, और नीचे क्या था b क्यूब। अब भाई ध्यान से देखो, बात को आगे क्लियर करते हैं। इसको इससे काटोगे a बचा, इसको इससे काटोगे b बचा, यहां बचा a, यहां बचा b। ठीक है भाई, आपने कहा साहब क्लियर है इतनी बात। अब मेरे बच्चे यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 4 है, तो ये काटना आता है, पावर सेट सिंडेसिस की थोड़ी समझ होगी। तो ये बचेगा 1 अपॉन a प्लस बी की पावर 3। ये मेरे दोस्त आपका आंसर होगा, एंड दैट इज ऑप्शन बी। अब एक बार कमेंट करिए कौन कौन समझ गए। प्योर सीडीएस के क्वेश्चन है, क्योंकि सीडीएस में मेरे प्यारे बच्चों आपको समय मिलता है 1.25 मिनट क्वेश्चन को करने का, और हर सवाल लंबा नहीं होता है ना, कुछ एक सवाल ऐसे लंबे होते, तो घबराइए मत। रवि भाई कह रहे सर एग्जाम में नहीं आएगा तो पढ़ा क्यों रहे हो। मेरे बेटा मैं सीडीएस की भी तैयारी कराता हूँ, एसएससी की भी तैयारी कराता हूँ, सिपाही की भी तैयारी करा रहा हूँ इस चीज में, तो हर एक चीज को मैं स्पेसिफाई भी कर दे रहा हूँ। लेकिन पढ़ लो यार, कोई बुराई थोड़ी है। नहीं समझ आ रहा, मार दो गोली। मेरे बच्चे इसी तरह से इस सवाल पे आपने काम करना है, ये होमवर्क है। सबको 5 से गुना कर देना है, 5/2 5/3 इक्वल टू 1। उसके बाद साइन की वैल्यू निकालना, कोस की यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। बाउंस मार रहा है, मार दो भाई गोली सवाल को, बाउंस में मत जाओ। क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों सेम ही चीज को सीकेंट और टेन में आएगा। देखिए अगर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल टू सी, और अगर ऐसा है कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, अगर ऐसा है मेरे दोस्त,
ठीक है जी। तो यहाँ बीच में प्लस का साइन होगा, साइन वाला परपेंडिकुलर, कोस वाला बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज। आपने कहा जी ठीक है। लेकिन अगर ये कहानी सीकेंट और टेन में हो, कोसिकेंट और कोट में हो, तो ध्यान दे, तो उस केस में मेरे दोस्त यहां माइनस ढूंढने जाना, माइनस ढूंढने जाना, प्लस में मत जाना, माइनस में जाना। दूसरी चीज, ये सीकेंट के साथ वाला होगा हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर और बेस, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। सेम यही कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये वाला होगा हाइपोटेनियस और ये जो होगा ये हो जाएगा बेस, क्योंकि कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर। क्लियर है? समझने की कोशिश ये करना कि माइनस होना चाहिए। ये दोनों ही चीजें जो बता रहा हूं या पिछले थोड़ी देर से जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारे सीडीएस के फंडे। करिए सवाल में, आप जानते हैं 11, 60, 61 क्या है? ट्रिपलेट है। सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये हुआ हाइपोटेन्यूज भैया। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर, और ये हुआ मेरे भाई बेस। कोट क्या होता है जी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 11/60, ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों 20, 21, 29, 20, 21, 29, 20, 21, 29 ट्रिपलेट है। कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया। ये वाला बचा मेरे भाई परपेंडिकुलर। अब जो चाहिए रख दीजिए, ध्यान देना है माइनस होगा तभी सेट होगा। कर लोगे मेरे बच्चे? अब आप कहो जी यहां क्या हो रहा है, यहां देखोगे ध्यान से तो ट्रिपलेट सेट होना चाहिए। कैसे भाई? √11, 2√2 और √3 ट्रिपलेट है, क्योंकि ये 3 बनाएगा, ये 8 बनाएगा, ये 11 सेट हो जाएगा वर्क करने पे। तो सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। 10 होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो ऊपर आ रहा है वो, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे बेस। अब यार जो पूछा वहां वैल्यू रख के सोल्व कर देना प्लीज, बहुत आसान सी बात है। ये भी आपने करना, आप जानते हैं कि ट्रिपलेट है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ये ट्रिपलेट है, कईयों बार मैं सिखा चुका हूं। तो सीकेंड के साथ वाला हाइपोटेन्यूज, 10 के साथ वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि वो P/H बी होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो गया मेरा बेस। अब कोसिकेंट पूछा है तो कोसिकेंट होगा H/P, यानी 1+x²/2x, 1+x²/2x, दैट इज इन ऑप्शन ए। मेरे बच्चों उम्मीद है ये टाइप अब आपकी यहां क्लियर हुई होगी। इस टाइप में कंपैरिजन में इस तरीके के सवाल आते हैं जो आप कंपैरिजन के थ्रू बहुत इजीली ब्रेक कर लेंगे। अब एक बार इसको समझो, फिर 1 सेकंड में आगे पढ़ा रहा हूं। नीति भेद नहीं करते, जो बोगे वो पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे फिर मिलेंगे कल। इतना हिस्सा आप करके आइए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद मेरे बच्चे, थैंक यू।